हरियाणा में कोरोना के मामलों में आई गिरावट के बाद सरकार ने राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला किया है और आज से 10वीं से 12वीं तक के सभी स्कूल खोले गए। लेकिन पहले दिन निर्धारित संख्या से बेहद कम स्कूली बच्चे पहुंचे, जिन्हें माता पिता द्वारा आज्ञा पत्र दिखाए जाने के बाद ही स्कूल में जाने दिया गया। दरअसल सरकार ने 1 जनवरी से सभी स्कूल बंद किए थे। पहले 12 जनवरी तक स्कूलों को बंद किया गया था, लेकिन बाद में इसकी अवधि 26 जनवरी तक बढ़ा दी गई थी और आज दोबारा से स्कूल खोले गए हैं। कुरुक्षेत्र के एक सरकारी स्कूल में 10वीं से 12वीं के लगभग 150 छात्र पहुंचे, जिन्हें गेट पर रोककर सभी के वैक्सीन प्रमाण पत्र और माता पिता द्वारा आज्ञा पत्र दिखाए जाने के बाद ही स्कूल में जाने दिया गया। कोविड संबंधी नियमों का पालन करवाते हुए कक्षाओं में भेजा गया। स्कूल प्रिंसिपल ने सभी कक्षाओं में जाकर कोविड नियमों का निरीक्षण किया। सर, मेरा नाम नवदीप है। सर, पहले जैसे सर ऑफलाइन में सर कभी फ़ोन की अगर ना बेड वगैरह ना हो सर, फ़ोन की कई बार गरीब बच्चों की सर व्यवस्था नहीं हो पाती थी। सर हमारे भी घर में सर ऐसा है सर, तो अब सर ऑफलाइन माध्यम से सर हम जैसे पढ़ रहे हैं तो सर बेटर लग रहा है सर। थोड़ा क्या क्या दिक्कतें क्या सामना करना पड़ता था ऑनलाइन? सर यही कि कई बार सर हमारे पास नेट रिचार्ज के लिए सर पैसे नहीं होते थे सर ये बातें ही होती सर, नेटवर्क प्रॉब्लम्स होती थी सर, कई बार ऑनलाइन हो नहीं पाता सर, काम अच्छी तरह समझ में नहीं आता था सर। वैक्सीनेशन का कैसे कब करा लिया था आप लोगों ने? सर वैक्सीनेशन हमने जनवरी में जब शुरू हुआ था सर, ये 3 तारीख को शुरू हुआ था सर, हमने करवा लिया सर उसी टाइम, क्योंकि सर हमें लगा सर सेफ़ है सर ये, क्योंकि सर हम जैसे स्कूल में आते सर जैसे भीड़ वगैरह होती है तो सर उसमें सेफ़ रहेगा सर। स्कूल खुले, किन किन हिदायतों के साथ बच्चों को अंदर जाने देंगे? मेरा नाम सचिन चौधरी है और मैं राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र में डीपी के पद पर कार्यरत हूँ। आज छुट्टियों के बाद हमारे विद्यालय खुले हैं तो बच्चों में जोश है, सभी वैक्सीनेशन लगवा कर आए हैं और अच्छा माहौल है और सभी बच्चों को बोला जा रहा है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए आप पढ़ाई करें और विद्यालय परिवार की तरफ से, स्टाफ की तरफ से सबका सहयोग मिलेगा ताकि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवा सकें और बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम सब काम करते हैं। माता पिता की तरफ से भी कोई हाँ जी, कंसर्न लेटर पहले जो बच्चे वैक्सीनेशन करवाते हैं उसके हमने बच्चों के जो कक्षाओं का ग्रुप है उसके माध्यम से सभी को कंसर्न लेटर भेजा गया था। वो कंसर्न लेटर बच्चों ने व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें भेजा है और बच्चे आज भी उसकी हार्ड कॉपी लेकर आ रहे हैं और उसको चेक करने के बाद हम उन्हीं बच्चों को स्कूल में एंट्री दे रहे हैं जिन्होंने बच्चों ने वैक्सीनेशन करवा ली। बच्चों टीचर के बगैर घर पर इतना नहीं होता जो स्कूल में जाता है। वैक्सीनेशन करवा दिया, कोई डर नहीं, किसी पर इंजेक्शन लगवा लिए सबने, उससे कोई वो नहीं है हमारे पास। क्या नाम आपका? रविंद्र नाम। विद्यालय में जो कक्षाएं लगाई गई हैं वो 10वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगाई गई। 10th क्लास, 11th और 12th में जो 15 से 18 वर्ष तक के बच्चे थे जिनको वैक्सीनेशन हो गया है और जिनके पेरेंट्स ने उनको परमिशन दिया, उनको विद्यालय में बुलाया गया है। हमारे पास जिन बच्चों ने आना था उनकी संख्या लगभग 550 तक रहने की उम्मीद थी। सरकार ने ये घोषणा की है कि आधे विद्यार्थी ही वहाँ पर आएंगे, तो 550 में से लगभग 250-300 बच्चों के आने की उम्मीद थी, लेकिन ठंड के कारण और पेरेंट्स की परमिशन ना होने के कारण हमारे विद्यालय में लगभग 150 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, जिसका अभी हमने निरीक्षण भी किया है। तो उनकी पढ़ाई हम विशेष रूप से सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं। टाइम टेबल उनको दिया गया है। अगर ठंड के कारण इसी प्रकार की स्थिति बनी रहती है तो हम कुछ सेक्शंस को मर्ज करके और अच्छे ढंग से उसको चलाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो एजुसेट के माध्यम से, स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से और NCERT के चैनल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा भी दी जा रही है। ये टीचर जो बच्चे यहाँ पर आएंगे उन बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और इसी प्रकार से शाम को जब ये अपने घरों में जाएंगे तो बच्चों की अवेलेबिलिटी के अनुसार इन्होंने गूगल क्लास मेंटेन की हुई है। गूगल क्लास से ये जो लेसन यहाँ पे पढ़ाया गया है उसी को रिपीट वहाँ पे करेंगे। हरियाणा सरकार जिस प्रकार से प्रयासरत है उसी तरह से हमारा विद्यालय मॉडल संस्कृति के रूप में
उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए अपनी ओर से पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। कोरोना को देखते हुए क्या गाइडलाइन? कोरोना को देखते हुए तीनों जो मूल मंत्र कहे जाते हैं कि मास्क सभी बच्चे पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, समय समय पर हाथ सैनिटाइज करें, उसके लिए साबुन और सैनिटाइज़र की व्यवस्था हमने की हुई है। सैनिटाइज़र की मशीन भी यहाँ पे बाहर लगाई गई है और बच्चों को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि वो उन नियमों का तो पालन करें ही, साथ में घर से कम निकलें, माता पिता की परमिशन के साथ विद्यालय में प्रवेश लें और 15 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चे वैक्सीनेट हों। 11वीं कक्षा के कुछ बच्चे हमारे रहते हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। लगभग 650 स्टूडेंट्स वैक्सीनेट हो चुके हैं और वैक्सीनेशन के अपने सर्टिफिकेट्स के साथ वो स्कूल में आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से विनोद घुंगर, जी मीडिया न्यूज़।